बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा, मोकामा, गोपालगंज, फिर कुढ़नी। क्या आपने फ़ायदा भी किया, ये एनालिसिस भी बताता है। और बीजेपी को ये लगा कि चिराग पासवान को बना कर रखना है। पहले वो चाचा के पास गए थे, आपके चाचा पशुपति पारस के पास। अब चिराग पासवान की ज़रूरत, मोदी के हनुमान आपने कहा था, तो हनुमान की ज़रूरत अब महसूस हो रही है? भाई पता नहीं हनुमान की ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, बट हाँ ये फैसला मेरी पार्टी के द्वारा ज़रूर लिया गया कि इन तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया जाएगा। बहरहाल औपचारिक तौर पर मैं अभी एनडीए का हिस्सा मैं नहीं हूँ। ये एक फ़ैसला है जो कि अभी समय के साथ ही लिया जाएगा, इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय। बट हाँ, इन तीन उपचुनाव में ज़रूर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने साथ दिया। आग्रह उन्हीं की तरफ से था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तीनों उपचुनाव में उनके लिए मैं प्रचार करूँ। और मुझे खुशी है कि इन तीन में से 2 सीटें तो हम लोग जीते ही। और जो मोकामा वाली भी सीट थी भाई, उसमें भी अगर आप देखेंगे, जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि 30,000 40,000 से वहाँ से अनंत सिंह जीतेंगे, वहाँ पे महज 15-16 हज़ार का वो मार्जिन आके वो रुका। और पर वो वाली जीत महागठबंधन की भी नहीं है, वो अनंत सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है, उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों सीटों पर फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। नहीं तो चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ अलायंस में जाएंगे या चाचा भतीजा एक होकर मर्ज करेंगे, ये भी खबर है। अब ये 2 भाग में बट गया बंगला। भाई गठबंधन का एक बड़ा फैसला है और गंभीर फैसला है, उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करना ज़रूरी है बिफोर आई टेक अ फाइनल कॉल ऑन द अलायंस, जो कि बातचीत अभी चल रही है। और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ नहीं, मैंने हमेशा से बिल्कुल बातचीत चल रही है जी, बिल्कुल उनसे भी, केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी। और जैसा मैंने कहा कि मैं अभी कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए। तो जहाँ तक रही बात गठबंधन की, हाँ इतना मैंने ज़रूर कहा है कि अगले चुनाव से पहले हम लोग गठबंधन पे फैसला ज़रूर करेंगे और गठबंधन में ही अगला चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पर उस पर अभी बातचीत चल रही है। और जहाँ तक रही बात, एनडीए ही होगा या ऑप्शन महागठबंधन भी है? भाई मुख्यमंत्री जी के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, इस बात को लेकर मैं 100% क्लियर हूँ। तेजस्वी यादव नीतीश जी का नाता तोड़ देते हैं तो ये 2 भाई इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट देन यस, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। 2024 की क्या तैयारी है? भाई मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने जनाधार को मजबूत करने में पिछले 1.5-2 साल शायद एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना, अगर आप मेरा ट्विटर टाइमलाइन चेक करेंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा दिन है जब मैं लोगों के बीच में नहीं हूँ। जनता से जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाना, भले वो भारत की संसद में हो या बिहार की सड़कों पर हो, उसको उठाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अपने जनाधार और अपने संगठन को मजबूत कर 2024 की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इतना मुझे विश्वास है कि जिस भी गठबंधन के साथ हम लोग 2024 के चुनाव में उतरेंगे, यकीनन बिहार की जनता का साथ, आशीर्वाद मिलेगा। 2025 में तेजस्वी यादव एक तरफ हैं, नीतीश कुमार आप कह रहे हैं 2025 तक रहेंगे, कैसे भी रह लेंगे। 2025 में अब किसे देख रहे हैं तेजस्वी के सामने, आप या खुद को देख रहे हैं? भाई ये तमाम बातें मुझे लगता है चर्चा का विषय हैं। और फ़िलहाल मेरी प्राथमिकता अभी वो नहीं है कि चेहरा कौन होगा, किसके सामने कौन उतरेगा, नहीं उतरेगा। जिसके साथ जनता है, चेहरा उसका बन जाता है। नहीं तो जनता आपके साथ है भाई। जिस तरीके से मेरे कार्यक्रमों में हम लोगों ने अलग अलग जिलों में पदयात्राएं, मोकामा में आपने रोड शो भी किया, मोकामा में रोड शो किया, तीनों जगह की सभाएं आपने देखी, गोपालगंज की हो, कुढ़नी की हो, या फिर मेरी आशीर्वाद यात्रा को जिस तरीके से जनता का प्यार मिला, या फिर हाल फिलहाल में जो पदयात्राएं हम लोगों ने की, एक जन सैलाब। और भाई मुझे टोकिएगा अगर मैं किसी बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट वो तस्वीरें गवाह हैं, वो वीडियोस गवाह हैं कि एक जन सैलाब जिस तरीके से आज की तारीख में मेरे साथ, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैं कहूँगा, उसके साथ जुड़ रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे जिस तरीके से लोगों का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, तो यकीनन जनता का साथ तो मिल ही रहा है।